जब आप देखते हैं this whole world, what you see? How many types of things are there? One is inert and one is living. जो living है उसको जीवन कहते हैं, उसी को लाइफ कहते हैं। अब कैसे जान पाते हैं कि ये लिविंग है? कॉन्शियसनेस, चेतना। तो ये जो चेतना है ये एक शक्ति है, मानते हैं आप लोग कि नहीं? ये कॉन्शियसनेस बॉडी ने क्रिएट किया? आप कहते हैं नहीं किया। तो क्या ये बाहर के सिचुएशन से आया? वो भी नहीं आप कहते हैं। इसका अपीयरेंस, इसका एस्टेब्लिशमेंट, इसका कंट्रोल कैसे? इसका अपीयरेंस आप कहते हैं कि जब इसका अपीयरेंस हुआ तो हम ब्रीथ करने लगे, हम सांस लेने लगे। उत्पत्ति, नियंत्रण और स्थापना solely it is in the hands of the giver, not the liver. या आपने ही कहा कि कोई है जो जिसका नियंत्रण है। नियंत्रण मीन्स क्या? क्या समझे आप नियंत्रण से? वो देता भी अपनी इच्छा से और लेता भी अपनी इच्छा से है। दैट इज कंट्रोल। क्या ये जो सोल कहा या जो भी कुछ कहा, हमारी बॉडी में जितना प्रोसेस हो रहा है इसका कंट्रोल हमारे हाथ में है क्या? जब हम माँ के वूम में आए, किसी को पता है कब ये कॉन्शियसनेस कब आता है माँ के वूम में? मैं डेज मंथ पूछ रही हूँ। इसमें भी कंट्रोवर्सी है, लेकिन डॉक्टर साहब कह रहे हैं तो हमको मानना पड़ेगा। लेकिन आप देखिए, ये भी प्रूव करता है कि कोई बॉडी माँ के गर्भ में रही और बाहर से चेतना आई, इसलिए डॉक्टर बताते हैं वो चेतना इतने इतने हफ्ते में आती है, इतने इतने महीने में आती है। इसका मतलब कोई चीज बाहर से आ रही है, ये भी प्रूव हो गया। तो इसका मतलब ये भी प्रूव हो गया कि एक सोल है, एक बॉडी है। हम एक नहीं, हम दो हैं। तो लाइफ क्या है ये तो आपने एक परिभाषा समझ ली कि कोई ऐसी चेतन शक्ति है जिसका अवतरण, नियंत्रण वो किसी महातत्व के हाथ में है, जिसको हम अनेक नामों से पुकार देते हैं। क्योंकि हम कहते हैं ना भगवान, किसी और के हिसाब से कोई दूसरे नाम होंगे, और भगवान को नामों से लिमिटेड नहीं किया जा सकता। वो अनंत नाम रूपाय है, तो आपको जो नाम बुलाना है, आपका नाम भी उसी का नाम है। लेकिन कोई चेतन शक्ति है, महाशक्ति है, जो स्वयं महाचेतन है और हमें भी चेतन बनाती है। और ये चेतन शक्ति, इसका कंट्रोल हमारे हाथ में नहीं। इस चेतन शक्ति का कंट्रोल वो कंट्रोलर है। वो जो चेतना देता है, वो चेतना लेना और देना भी उसी के हाथ में है। तो ये हो गया हमारा जीवन, इसी को लाइफ। लोग बहुत अलग अलग तरीकों से लाइफ को डिफाइन करते हैं, लेकिन मैंने आपको फिलॉसफिकल वे में लाइफ को डिफाइन करके बताया कि व्हाट इज लाइफ, ताकि आप उसको देख पाएं जीवन किसको कहते हैं। तो ये फिलॉसफी आपको पढ़ाई जा रही है। लाइफ तो सब जी रहे हैं, जीवन सब जी रहे हैं। ऐसे भी जी रहे हैं जो मानते हैं कि कोई महाचेतन शक्ति है, और ऐसे भी जी रहे हैं जो नहीं मानते कि कोई महाचेतन शक्ति है। तो अब हमें समझना है कि जब हम इस एक स्टेप से जान गए कि कोई महाशक्ति है जिसने ये चेतना हमारे अंदर दी है, तो जैसे भी करके ये तो हमको मानना ही पड़ेगा कि इसका कंट्रोल तो मेरे हाथ में नहीं है, तो मैं कैसे मानूं। इसीलिए मेरे हिसाब से मीनिंगफुल लाइफ की डेफिनेशन क्या होनी चाहिए, ये हमें अपने आप से पूछना है कि व्हाट इज मीनिंगफुल लाइफ। हाथ उठाएंगे आप लोग? सो मीनिंगफुल लाइफ जो मैंने सीखा है फ्रॉम चैतन्य महाप्रभु जी, दैट एक तो खुद का कल्याण करे, ऐसा हमारा लाइफ रहना चाहिए कि हम उन्हीं प्रोसेसेस में, उन्हीं एक्टिविटीज में एंगेज हो जिससे हम अपना कल्याण कर सके,
और जो हम सीखें उसको हम औरों से बांट सके ताकि वो भी उसी प्रोसेस पे आए, अपना कल्याण कर सके जो हम कर रहे हैं। सो राइट। मैं आप लोगों की भाषा में कुछ बात करना चाहती हूँ, ठीक है? मैं यहाँ पे अभी रासेश्वरी देवी बन के नहीं बात कर रही हूँ, मैं आप जैसा बन के बात कर रही हूँ। क्या मीनिंगफुल लाइफ खूब पैसा कमाना, बहुत बढ़िया सी मर्सिडीज बेंज होना, बंगला होना? नहीं मत बोलो, अंदर से तो यही इच्छा है, यही इच्छा है। खूब प्रॉपर्टी हो, खूब पैसा हो, खूब ये हो। ये पहला पॉइंट। कुछ लोग इसको मीनिंगफुल लाइफ समझते हैं, इसलिए दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं। सेकंड, कुछ आपको ऐसे दिखेंगे, आप भी हैं उसमें, माता पिता की सेवा करना, परिवार को देखना, समाज को देखना, राष्ट्र को देखना, कर्तव्यों का निर्वाहन करना, ये मेरा कर्तव्य है। कुछ लोग इसको मीनिंगफुल लाइफ कहते हैं। मैंने आज बहुत से बच्चों से जब वो इंट्रोडक्शन दे रहे थे, मैंने सुना उनके हिसाब से वो मीनिंगफुल लाइफ है। या छोटे छोटे सेटिस्फेक्शन के पीछे दौड़ना, कुछ लोगों ने ये मीनिंगफुल लाइफ बना रखा है। या भेड़चाल, कोई दौड़ रहा है उससे आगे दौड़ना, उसकी टांग खींचना, उसके आगे बढ़ना, जिसको कंपटीशन, प्रतिस्पर्धा कहते हैं। नहीं दौड़ पाए तो निराश होना, डिप्रेशन होना, वो आगे गया मैं क्यों ना जा पाया, वहीं पे रुक गए, जिंदगी रुक गई, कोई ऑप्शंस नहीं दिखते और इतनी बड़ी दुनिया में। क्या इसी को मीनिंगफुल लाइफ कहते हैं? इतनी बड़ी दुनिया में, जिसको मैं कहूंगी कि अधिकांश लोग रैट रेस में शामिल हैं। तो इस चकाचौंध की दुनिया में रियली हम सब लोग फंस चुके हैं, बुरी तरह से फंस गए हैं। उससे बाहर निकलना चाहते हुए भी चाहते नहीं, निकल नहीं पा रहे। तो इसलिए ये आवश्यक है आप सब लोगों को ये बताना कि मीनिंगफुल लाइफ दो एस्पेक्ट्स पे, दो डायमेंशन पे डिपेंड करती है। ये जो ह्यूमन क्रिएशन है हमारा, ये जो ह्यूमन लाइफ है हमारी, इसका मकसद क्या है? जब तक हम ये नहीं समझ पाएंगे कि हमारे जीवन का, हमारे लाइफ का मकसद क्या है, हमारी लाइफ मीनिंगफुल नहीं हो सकती। मैं यदि मकसद शब्द को हिंदी में बोलूं या इंग्लिश में बोलूं तो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन पर्पस ऑफ लाइफ एंड एम ऑफ लाइफ और गोल ऑफ लाइफ। मैं आज सुबह बता रही थी आप लोग, कभी इन दोनों को मिलाना मत, आप धोखे में आ जाएंगे। पर्पस ऑफ लाइफ अलग है, हमारे अपने जीवन के गोल या एम वो हम बनाते हैं, लेकिन हमें भगवान ने इस धरती पर किसी मकसद से भेजा है, कोई पर्पस से भेजा है। जब तक वो पर्पस और हमारा गोल ये अलाइन नहीं होगा, लाइफ मीनिंगलेस होगी।
जब ये अलाइंड होगा, कनेक्टेड रहेंगे एक साथ, तभी वो लाइफ मीनिंगफुल लाइफ कहलाएगी। गोल तो बहुत सारे होते हैं और हर व्यक्ति के अपने गुण के अनुसार, संस्कार के अनुसार अपने अपने गोल हैं और उसको पूरे भी करने हैं इस धरा पे आया है तो। लेकिन पर्पस ऑफ लाइफ, यदि आप ह्यूमन हैं तो एक ही होगा, एक ही होगा। कुत्ते का और उनके पूरे परिवार का, पूरे कौम का, गाय के पूरे कौम का, एनिमल्स, बर्ड्स, इन सब का मकसद भगवान ने उनके अनुसार भेजा। अपने अपने मकसद से वो जी रहे हैं। ये अलग बात है, उनके भी जो संस्कार या जो कुछ कह लीजिए, कोई पालतू बनता है, एसी गाड़ी में बैठ के जाता है, मेम साहब की गोद में बैठ के जाता है, और कोई हमसे डंडा भी खाता है। ऐसे ही ह्यूमन बीइंग, ह्यूमन क्रिएशन, इसका मकसद क्या है? भगवान ने किस मकसद से, किस पर्पस से यहां हमें इस धरती पे भेजा है, वो पर्पस हमें समझना है। इसलिए मैं भागवत का एक श्लोक आपको बताऊंगी और वही पर्पस उन्होंने बताया है उसमें, उसको आप स्वर्ण अक्षरों में अपने हृदय में लिखेंगे, उसे याद कर सके तो याद कर लेंगे, और कोई पूछेगा तो उसको प्रमाण करके बताएंगे कि हमारे श्रीमद् भागवत ग्रंथ में पर्पस ऑफ लाइफ भगवान ने बताया है कि मैंने मनुष्य को इस जगत में क्यों भेजा है, क्या मकसद है। उस मकसद को साथ रख के चलना है। श्रीमद् भागवत का ये 11-9-28 11वें स्कंद के 9वें अध्याय का 28वां श्लोक है। सृष्ट्वा पुराणी विविधान्य जयात्म शक्त्या, भगवान कहते हैं मैंने सृष्टि की और अपनी शक्ति से उत्पन्न किया। पहले क्या उत्पन्न किया? वनस्पति, वृक्षान, ये बता रहे हैं देखो। फिर सरीसृप, पशून, खग, ये है ट्रीज, रेप्टाइल्स, एनिमल्स, बर्ड्स, फिश। तो भगवान कहते हैं कि मैंने इतनी चीजें जब प्रकट की और उनको देखा, सबसे पहले वृक्षों को प्रकट किया, देखा, उदास हो गए। फिर रेप्टाइल्स देखा, इससे थोड़ी अधिक पोटेंसी थी इसमें, उदास हो गए। फिर एनिमल्स को देखा, उसमें भी कोई खास पोटेंसी नहीं दिखाई दी, पोटेंशियल नहीं लगे। फिर बर्ड्स, वो भी नहीं, भगवान पूरे पूरे उदास हुए और भगवान ने फिर बहुत विचार किया और बहुत विचार करके, देखिए पूरा लिखा है, तैस्तैर अतुष्ट हृदय, जो मैं बता रही हूं, उदास हो गए ना, अतुष्ट हृदय, संतुष्ट नहीं थे, अतुष्ट थे। पुरुषम विधाय, ह्यूमन बीइंग को प्रकट किया, उत्पन्न किया। जब ह्यूमन बीइंग को उत्पन्न किया, ब्रह्मावलोकधिषणम, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, यही है पर्पस ऑफ लाइफ। भगवान ने देखा कि ये भी कोई काम का नहीं, 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 ये भी कोई काम का नहीं। लेकिन जब मनुष्य को देखा भगवान ने तो ही गॉट डिलाइटेड, बहुत खुश हो गए, बहुत खुश हो गए। क्यों खुश हुए? भगवान जब देखे मनुष्य को
तो वो मनुष्य उनको बिल्कुल अपने जैसा लगा, विथ फुल पोटेंसीज, पूरा पोटेंशियल लगा, पूरा पावरफुल लगा। और भगवान कह पड़े कि ये मनुष्य को ऐसा मैंने बनाया है कि इसके पास सारी पोटेंसी है, पूरा पोटेंशियल है ये, कि इतना पोटेंशियल है कि ये मुझे प्राप्त कर सकता है। ब्रह्मावलोकधिषणम, ये इतना ताकतवर है कि ये मुझे प्राप्त करने की ताकत रखता है। मुदमापदेव, तो ये श्लोक है जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि हमारे जीवन का मकसद देखिए भगवान ने ये तय किया है, ये है जीवन का मकसद। इनका भी मकसद बनाया भगवान ने, लेकिन भगवान खुद उदास हो गए। वृक्ष का मकसद, रेप्टाइल्स का मकसद, एनिमल्स का, सबका अपने अपने अनुसार मकसद बना, लेकिन पोटेंसीज इतनी कम है, शक्ति इतनी कम है, बेचारे कुछ नहीं कर सकते। लेकिन मनुष्य को भगवान ने फुर्सत, सुना होगा ना डायलॉग, मनुष्य को फुर्सत से बनाया भगवान। रियली ये भागवत बोल रही कि इतने उदास हो गए, इतने असंतुष्ट हो गए भगवान कि फिर सोच विचार के फिर प्रकट किया। तो हमारे जीवन का मकसद भगवान ने हायर हाइट्स पे जाना बनाया है। वो हायर हाइट्स उनको प्राप्त करना, गॉड रियलाइजेशन, ये है हमारे जीवन का पर्पस, ये मकसद है।